मथेण वन्नामी साहेब जी, सुप्रसिद्ध विज्ञान पूज्य पन्यास डॉक्टर श्री अरुण विजय जी महाराज साहब। गुरुजी मथेण वन्नामी। गुरुजी, क्या बिस्किट छोटे बच्चे खा सकते हैं? चीज़ पनीर अभक्ष्य है कि भक्ष्य है? आप कृपा करके बताइए तो सबको इसकी जानकारी मिले। देखिए, छोटे बच्चों की डाइजेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है और अगर इसमें भी वो खाए तो बिस्किट तो मैदा की चीज़ है, बिस्किट मैदा में से बनता है और मैदा के साथ साथ में उन्होंने फिश पाउडर, मछली का आटा मिक्स किया है, उसमें एग्स भी आते हैं और साथ साथ में इसके अंदर मीट और फिश भी आती है। एक तरफ एक एंगल से देखा जाए तो जीव हिंसा, प्राणी हिंसा का पाप लगता है और उसमें भी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप लगता है। सेकंड चीज, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा के पाप से बंधने वाला कर्म वो करोड़ों वर्षों का कर्म होता है, इसलिए उस कर्म को बांध करके जीव को वापस नरक में जाके भुगतना पड़ेगा। और जो छोटे बच्चों की डाइजेशन कैपेसिटी बहुत कम होने के कारण मैदा जो है वो बड़ी आंत में जाके फंसता है, उसमें शुगर, शक्कर के परसेंटेज ज़्यादा है, प्लस पार्ले जी, ब्रिटानिया, नेस्ले कंपनी के बिस्किटों के अंदर 50% से ज़्यादा सोडियम कार्बाइड है और उसके कारण सॉल्ट के परसेंटेज ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, शुगर भी उसमें ज़्यादा है, डायबिटीज़ भी होने के चांस है। मैक्सिमम बच्चों की इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स की ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये मैदा पेट में जाकर के बड़ी आंत में जब जमता है, फंसता है, 2-2, 3-3 तक जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है और फिर वहाँ पर वर्म्स पैदा हो जाते हैं। वर्म्स की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों का पेट दर्द होना, पेट का दुखना और फिर काफ़ी तकलीफ़ है उसमें से बढ़ती जाती है। इसलिए बच्चों को भूल से भी बिस्किट नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात यह, फ्रॉम द न्यूट्रिशन वैल्यू की दृष्टि से गिना जाए तो ऐसा कोई प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन कंटेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कुछ भी नहीं होता है, तो बच्चों को खा के फ़ायदा नहीं मिलता है। अब बच्चों की ग्रोइंग एज होने के कारण उनको जितना ज़्यादा कैल्शियम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिस्किटों में कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होती नहीं है। बेटर है कि माँ बाप को सोच समझ करके उनको डायरेक्ट ड्राई फ्रूट खिला दें, उसमें से उनको प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। जी हाँ जी। सेकेंड चीज़ हम देते हैं चीज़। आजकल बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, चीज़ जो है पिज़्ज़ा पर, पास्ता पर, बर्गर पर, ऐसे कई चीज़ों में चीज़ आती है और कई माताएं घरों के अंदर चीज़ के पैकेट लाकर फ्रीज में रख देती है और वो चीज़ जो बनने की प्रोसेस है वो रेनेट में से बनता है, बिकॉज दैट रेनेट इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर द चीज़। नाउ दैट टाइप ऑफ रेनेट दे आर गेटिंग ओनली फ्रॉम द 2 सिस्टम्स। एक तो प्रेग्नेंट काऊ होती है, उसको मारकर उसके न्यू बॉर्न बेबी को भी उसी समय मार देते हैं, उसके इंटेस्टाइन में से ये रेनेट मिलता है। अब ये रेनेट ला करके ये दूध में डाल करके चीज़ बनाते हैं और फिर उसको 2-2, 4-4 महीने तक डीप फ्रीज के अंदर रखना पड़ता है और इसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ती है। इसी तरह से ये चीज़ की हिंसा 2 प्राणी, एक तो गाय और बछड़ा, अब दोनों पंचेंद्रिय जीव हैं। ऐसे पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने के कारण दोनों के कर्म करोड़ों वर्षों के बनते हैं। अब ऐसी चीज़ बनकर जो तैयार हुई वो अगर पिज़्ज़ा, पास्ता पर किसी पर लगाई भी जाए तो चीज़ खाने वालों के अंदर पहले से स्टोरेज जितना विटामिन होता है वो भी नष्ट हो जाता है और चीज़ के कारण 200 गुना ज़्यादा जो है कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी तरफ इस चीज़ के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। बॉडी के अंदर देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, LDL एंड HDL।
जिसको वी कैन से द सिंपल लैंग्वेज दैट गुड कोलेस्ट्रॉल एंड द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये चीज़ जाकर के हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर बैड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ा देती है। अब लोगों ने क्या किया है कि चीज़ का सब्स्टिट्यूट समझ करके घर में पनीर बनाना शुरू किया है। अब दूध तो वैसे भी आर्टिफिशियल आ रहा है, नकली, और इधर पनीर बना रहे हैं। और बाहर का पनीर मैक्सिमम जो है पाम ऑयल के अंदर केमिकल प्रोसेस करके बनाया जाता है। जस्ट लाइक द जो आइसक्रीम के अंदर डेजर्ट्स वगैरह बनते हैं, वही सिस्टम इसमें भी आ गए। तो ये बहुत ख़तरनाक प्रोसेस हो गई। ये आर्टिफिशियल और नकली प्रकार के जितने भी पनीर बन के आ रहे हैं, वो फिर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करते हैं। अब टुडेज़ लाइफस्टाइल जो है वो एसी के अंदर घर में बैठकर गेम खेलने की या वीडियो के ऊपर गेम खेल करके या कंप्यूटर पर काम करने की, तो फिज़िकल एक्सर्शन तो इतना रहा नहीं, और फिर भी इतना हाई लेवल पर पनीर खा रहे हैं। एवरीडे पनीर खाने वालों को कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई बढ़ता है। आजकल आप देख रहे हो 28 बरस, 30 बरस, 32 बरस, 38 बरस, 40 बरस की एज में लोग चलते फिरते हार्ट अटैक के अंदर गिर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई हो चुका होता है, समझते नहीं है, फिर भी ओवर ईटिंग करते जा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। सपोज़ कि आपने जितना पनीर खाया 100% में से 60% आपका डाइजेस्ट हुआ, बट द 40% विच इज़ अनडाइजेस्टेड अब वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके कारण और बीमारियां बढ़ने लग जाती है। तो ये पहले हमको सोचना चाहिए साहब। अब इसी के साथ में आयुर्वेद शास्त्र कहता है द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड। अब पनीर टमाटर के साथ बिल्कुल विरुद्ध आहार हो रहा है। आज विरुद्ध आहार के कारण लोगों की बॉडी के अंदर जो है पिगमेंट्स नहीं बनते हैं, फिर ब्लड के अंदर एसिडिक कंडीशन आती है, उसके कारण जाकर के स्किन के ऊपर वाइट पैचेस तैयार होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप तीनों एंगल समझिए ना, फ्रॉम द रिलीजियस व्यू पॉइंट, सेकेंड मेडिकल व्यू पॉइंट, और फिर उसमें रोग बीमारियों का कारण देखिए, और सामने जो है कर्म बंद होकर आत्मा की दुर्गति नरक में होए, इस दृष्टिकोण से भी हमको ये चीज़ है, पनीर है, बिस्किट है, इन वस्तुओं से बच्चों को तो बचाना ही चाहिए। अब आप देखिए सोशल प्रॉब्लम ये है कि आज मैरिजेस जल्दी नहीं होते हैं, फिर बच्चे भी जल्दी नहीं होते हैं। एक ही बच्चा है और इतना प्यार प्यार करके खिलाओगे, कल उसके जान के जोखिम हो जाएगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये बेटर सोच समझ करके आपको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये हमारी रिसर्च इस पर ही चल रही है। हम रिलीजियस एंगल, साइंटिफिक एंगल, मेडिकल एंगल, फिज़िकल एंगल, ये सारे एंगल से स्टडी करके कई प्रकार के इसके वीडियोस वगैरह बनाए हैं। इससे बचने में काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बचिए आप।